नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब और आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल द देश प्रेमी पर। यूपी में वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब बारी है एग्जिट पोल की। काफी सारे एग्जिट पोल आ भी चुके हैं, पर यकीन मानिए इनमें से ज्यादातर कचड़े से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल एग्जिट पोल क्या है, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, यही एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां उत्तर प्रदेश में ओपिनियन पोल भी कर रही थी, और जब इनके ओपिनियन पोल में बीजेपी कभी कमजोर नहीं पड़ी, तो आप कैसे सोच सकते हैं ये अपनी एग्जिट पोल में बीजेपी को कमजोर दिखाएंगे। मैं आपको कुछ वक्त पीछे लेकर चलता हूं, और ये वक्त है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के दौरान एग्जिट पोल में बीजेपी को भर भर के सीटें दी जा रही थी। वेस्ट बंगाल के एग्जिट पोल में न्यूज चैनल बीजेपी को 192 सीट दे रहे थे और वहीं ममता दीदी को सिर्फ 88 सीट। पर एक्चुअली में हुआ क्या, ममता बनर्जी को मिली 220 सीटें और बीजेपी को सिर्फ 70। और ये कुछ और एग्जिट पोल हैं जो एजेंसियों ने दिए थे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के दौरान। और इस डेटा को आप देखकर समझ ही गए होंगे कि इन एजेंसियों का एग्जिट पोल कितना एक्यूरेट होता है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सिर्फ अभी तक देश बंधु लाइव ने सपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, और वहीं बाकी सारे न्यूज चैनल बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो आंकड़े वो नहीं कह रहे हैं जो इलेक्शन के दौरान वोटिंग की हवा कह रही थी। पहले चरण में जहां किसानों का गुस्सा बताया जा रहा था, वहां पर भी ये लोग बीजेपी को 58 में से 32 सीटें दिला रहे हैं। जिस तरीके का ये एग्जिट पोल बताया जा रहा है, उससे ये साफ पता चल रहा है कि यूपी के लोगों ने विकास के मुद्दे को दरकिनार कर दिया है और धर्म को मजबूती से पकड़े रखा है। देखिए, अगर बात फैक्ट की करें तो शुरू से ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा, जो इस बार वोटिंग हुई है वो 0.63% कम हुई है पिछली बार से। पर अगर देखा जाए, नए वोटर्स तो बढ़े हैं, फिर भी वोटिंग 0.63% पिछली बार से कम हुई है। इसका कई कारण बताया लोगों ने। सबसे मेन कारण था कोविड, और दूसरा कारण बताया कि कई बूथों पर से कम 100 से 150 लोगों के नाम काट दिए गए। ये मुझको और आपको समझना पड़ेगा कि वोटिंग प्रतिशत का कम होना सीधे ये दर्शाता है कि लोग बदलाव नहीं चाहते। और अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी का जादू बरकरार है। इस बार का चुनाव सरकारी कर्मचारी वर्सेस रिटायर्ड कर्मचारी भी है। सरकारी कर्मचारी दिखे लोगों को उत्साहित करते हुए बीजेपी को वोट करने के लिए, और वहीं रिटायर्ड कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए सपा के पक्ष में वोट दिलवा रहे थे। कौन सा कर्मचारी किस कर्मचारी पे भारी पड़ेगा, ये हमें पता चलेगा 10 मार्च को। पर एग्जिट पोल के हिसाब से दूसरी बार योगी सरकार। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो एग्जिट पोल का समा बांधा जा रहा है, वो इसलिए बांधा जा रहा है कि हमारे अधिकारी धर्म संकट में ना पड़े। वो ये ना सोचें कि चलो सरकार तो बदल रही है, हम भी अपनी पोजीशन सरकार के हिसाब से बदल लेते हैं। देखिए, सरकार किसकी बनेगी ये पता चलेगा हमें 10 मार्च को। पर एक बात आप यकीन मान लीजिए कि ये सारे एग्जिट पोल मुंह के बल गिरने वाले हैं 10 मार्च को। तो दोस्तों, इंतजार करते हैं हम 10 मार्च का, देखते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।